अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुनः रिप्ले के एक और लेकिन जनाब आज बड़ा स्पेशल एपिसोड है। वर्ल्ड कप 2023 उसका पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और लास्ट मरतबा के वर्ल्ड कप के जो रनर अप थे न्यूजीलैंड के दरमियान, और इस वक्त इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच जनाब बिल्कुल अपनी पहली इनिंग्स उसके इख्तितामी मराइल में है। 281 रन बना लिए इंग्लैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर। अब ये बात हो रही थी कि 350 रन बनेंगे या 300 रन की विकेटें होंगी जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो क्या प्रेशर में टीमें शायद उस तरह से तेज़ नहीं खेल पाएंगी। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इंग्लैंड थोड़ा अच्छा नहीं खेल सका, दोनों तरफ प्लेयर्स भी नहीं थे। आज बेन स्टोक्स नहीं खेले इंग्लैंड की जानिब से, तो केन विलियमसन कप्तान मौजूद नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन एनी केस न्यूजीलैंड डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड अंडर 2 परहैप्स आप कह लें 280 समथिंग, क्योंकि अभी 281 for 9 है। अब देखते हैं 2-3 गेंदों में फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब आज के मैच में के साथ साथ जो हमारा फोकस रहेगा जनाब 6 नवंबर और अक्टूबर, माफ़ कीजिएगा, और इसमें पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच और पाकिस्तान टीम की तैयारी। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ने 11 अनाउंस नहीं की, उन्होंने कहा टॉस के मौके पर आपको पता चल जाएगा, तो चले कम से कम ये शक से ये डिफरेंट हो गया। लेकिन पाकिस्तान टीम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ वर्ल्ड कप में रोज की तरह मौजूद होंगे द फ्लैम तनवीर अहमद। तनवीर साहब, ये पिच का मसला है, प्रेशर का मसला है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, या आपको लगता है कि नहीं ये वर्ल्ड कप जो कि सख्त टीमें हैं, अच्छे बॉलिंग अटैक आ रहे हैं, एक दूसरे पर काम किया हुआ है, तो शायद ये 301 पार स्कोर होगा, या समझते नहीं ये रेयर मैच हो गया, शायद आगे हमें बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस मिलेंगे। यस तनवीर। यार मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आई थिंक 283 का जो है टारगेट इनको मिला है मेरे ख्याल में। यस 283 ब्रेकिंग न्यूज जनाब, 282 ऑल आउट हो गया इंग्लैंड और 283 का हदफ है इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में। तो 283 तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आ रही थी। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तो अब न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन ये भी आप माइंड में रखें कि ये इंग्लैंड की टीम है, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर शुरू में विकेट्स मिल गए, मैंने आपसे कल भी बात बोली थी कि इस पिच के ऊपर अगर आपने दूसरी टीम को आउट करना है तो आपको नए बॉल से आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपने उसके बाद देखा कि जो रूट हो गए, ये बटलर हो गए, उनकी जो पार्टनरशिप थी, बॉल पुराना हो गया, स्पिनर्स के लिए भी इतना कुछ अच्छा नहीं था। फास्ट बॉलर्स में शुरू में उन्होंने आउट किए, लेकिन जैसे ही बॉल पुराना हुआ फिर ये दोनों बड़ा अच्छा जो है वो खेले। तो जो रन्स किए हैं अभी इंग्लैंड की टीम ने, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा कर सकते थे। चलिए मैं एक सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि देखिए अगर बोल्ट, हालांकि आज उनका थोड़ा सा ऑफ डे लग रहा था, 48 रन देके 1 विकेट, लेकिन हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन मुझे याद है लिविंगस्टन खेलने आए तो उनके सर पे बॉल भी मारा, जो नजर आता है एग्रेसिव बॉलिंग। लेकिन सार्टनर 10 समय 37 रन, अगेन वही बात जो पाकिस्तान से लिंक करने वाली है तनवीर, 37 रन देके 2 विकेटें, रन भी रोके सार्टनर ने, विकेटें भी निकाली। इसी तरह अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा 76 रन पड़े, वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि बहुत ज़्यादा रन खा लिए, लेकिन विकेट उन्होंने भी ले लिए, 3 विकेटें इन्होंने निकाली। तो समझते हैं कि न्यूजीलैंड ने एक बड़ा कंबाइन एफर्ट किया, उनके स्पिनर्स भी 3 विकेटें निकालने में कामयाब हुए, गो के रविंद्रा को रन ज़्यादा पड़े। देखिए सेंटनर तो ये तो पता है हमें मेन बॉलर है, अच्छे बॉलर है बिल्कुल, लेकिन उनसे ज़्यादा जो अच्छी बॉलिंग की है वो ग्लेन फिलिप्स ने की है। 317 रन, जिन्होंने मोइन अली को आउट कर दिया, बिल्कुल, जिन्होंने जो रूट को आउट किया। जो रूट की तो चले समझ आती है, आखिरी ओवर चल रहे उन्होंने तेज खेलना है, लेकिन मोइन अली ने बहुत गलत शॉट खेली। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि मोइन अली जब भी बैटिंग करने आते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी बस छक्के चौके लगाऊं और मैच को खत्म करूं। जॉस बटलर उनके बाद आए हैं, वो मुझे समझ नहीं है जॉस बटलर उनके बाद क्यों आए हैं। बिल्कुल, जॉस बटलर को उनसे पहले आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की, आई थिंक बड़ी जबरदस्त की है। एक मैं इसकी थोड़ी सी ये जो रूट का जो स्टैट्स मैंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो निकाले थे, जी आप ये देखें कि हमेशा रन किए हैं 26 मैचेस में, 106 आईएस रन, 47 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट, 650 और बड़े प्लेयर हैं ताकि दुनिया की हर उसके बाद इन न्यूजीलैंड भी 11 मैचेस में 121 आईएस है, 70 का इनका वो है एवरेज है, 91 का स्ट्राइक रेट है, 350 है और इनके 200 है। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी हर जगह पे जब भी वो खेले, न्यूजीलैंड में या कहीं भी खेले, परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ये रन्स चेस करने में न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बिल्कुल सही है ना। तो वो जो है, जो एक अगर 6 या 7 बैटिंग लाइनअप में आपके पास 3 लेफ्ट हैंडेड हो, ठीक है, तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो आदिल रशीद है ये 3 लेफ्ट हैंडेड उसको टैकल करेंगे।
ठीक है, बाकी उनके पास क्या है, ऑफ स्पिनर है, ठीक है, वो बाकी राइट हैंडेड करेंगे। दुनिया में बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं, चाहे वो स्पिनर हैं चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं, वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड को मुश्किल में डाल सकते हैं, बहुत कम है। बिल्कुल, ये इनको बहुत ज्यादा फायदा मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड को ये वाला मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए। चलें देखते हैं, लेकिन 283 रन वाकई एक ऐसा टोटल है जो न्यूजीलैंड को फेवर कर रहा है। एक चीज बात दूं, 5 विकेटों से ज्यादा नहीं आउट होने चाहिए। ठीक है। अब तनवीर, इंग्लैंड की इस टीम को जिसको हम देखें कि आप नीचे देखें, आज नीचे भी जब मतलब विकेटें गिरती रहेंगी, क्रिस वोक्स हैं, आदिल रशीद हैं, मार्क वुड हैं, 13, 15, 11 ये रन्स करते हैं हमेशा। डेविड मलान इस टीम में ओपन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, जबकि शायद बेन स्टोक्स आएंगे तो मुझे लगता है फिर कुछ ये शफलिंग करेंगे। मुझे थोड़ी हैरानगी हुई क्योंकि इस इंग्लैंड टीम का जो स्टाइल है, फ्लैम पॉइंट्स है, ये तो पहले 10 ओवर में बहुत तेज़ खेलते हैं। मुझे याद है एलेक हेल्स हों, जैसन रॉय हों, इनके चाहे T20 वनडे एक टोन सेट करते थे। जोस बटलर तो ऑब्वियसली T20 में ऊपर आके खेलते हैं, तो थोड़ा सा मुझे हैरानगी हुई। और थोड़ा सा वही जो उनका जो स्ट्रगल था, 24 गेंदों में 14 रन। इंग्लैंड नेवर गोट अ गुड स्टार्ट, ऐसे लगा जैसे फंसे रहे शुरू में, और अच्छी बॉलिंग भी की बोल्ड ने और इसी तरह हेनरी ने, बट डेविड मलान एज ओपनर इंग्लैंड टीम में आपको क्या नजर आता है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही डेविड मलान। बिल्कुल, देखिए अगर आपने डेविड मलान देखे, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिकेट इंग्लैंड इस टाइम खेल रहा है, उस हिसाब से डेविड मलान को आप मिडिल ऑर्डर में रखें। बिल्कुल, आप हैरी ब्रुक को ऊपर लेके जाएं या आप मोइन अली को लेके जाएं ऊपर। मोइन अली नीचे मुझे जोस बटलर, ठीक है, मोइन अली मुझे नीचे समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप उसको सर्किल में ले जाएं। या अगर आपके पास बेन डकेट है, आपके पास, आप उनको एज अ ओपनर लेके जाएं, तो ये आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि मलान जो हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है उनकी एक प्लानिंग है, हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत आगे की सोच रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो हमें नजर आता है, जो इंग्लैंड की जो तैयारी में नजर आती है, उस हिसाब से मलान जो है वो सूट नहीं करते। ठीक है। अब ये चीज़ थी कि पहला जो टॉस होगा तो उसमें टीम क्या करेगी, जैसे न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, विकेट कैसी होगी, क्या बहुत ही बेल्टर किस्म के जो है वो बैटिंग ट्रैक होंगे, जो 350 400 की बातें हो रही थी, 283 इवेंचुअली इज द टारगेट। सो क्या तनवीर ये वन ऑफ है आपको लगता है, या इंग्लैंड जैसी टीम अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना थोड़ा सा स्ट्रगल कर गई तो इसका मतलब है कि इस पिचेस में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, फिर बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा ही करेंगे इन विकेटों पर, और स्पेशली जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, जैसे कि सार्टनर ने आज किया, या आज रविंद्र जडेजा ने भी एक विकेट ली, होकर रन खा लिए। आपको क्या एनालिसिस है, पहला टॉस, पहली इनिंग, पहला टारगेट, तो क्या यही स्टोन सेट होगी या यू सी कि कुछ डिफरेंट होने वाला है आगे? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादातर यही होगा, 300 एक अच्छा स्कोर होगा। नहीं, आपने टॉस की बात की ना, टॉस की तो फिर रन चेस, ठीक है, टॉस और फिर रन चेस, ठीक है, टॉस तो मेरे हिसाब से ज्यादातर यही होगा। ओके, और कल पाकिस्तान का जो मैच है उसमें भी यही होगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की जो है वो कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं उसमें चेज हो रहा है। लाइक हम अगर इसकी PSL की बात करते हैं या हम दुबई में जो भी क्रिकेट खेलते हैं उसमें ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि हम बॉलिंग करें और चेज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये ऐसी विकेटें जो है पिचेस मुझे नज़र आ रही हैं और आगे भी हमें यही नज़र आएगा। और जिस तरह आपने रन्स की ना कि टॉस जीतो, पहले अगर कोई भी टीम बैटिंग करती है वो 300 रन करती है, उसके बाद उनकी बॉलिंग अच्छी होगी तब वो बचा सकते हैं, वरना ये जो टूर्नामेंट है ये मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स का टूर्नामेंट है। अच्छा, ये टोटल बैट्समैन का टूर्नामेंट है। आपका स्पिनर वही परफॉर्म अच्छा करेगा जो बेसिक्स पे ज्यादा रहेगा, जो तगड़ा स्पिनर है, विकेट्स लेने की कोशिश करेगा ना, उसकी मार लगेगी। चलें जनाब, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अब हमारी तमाम डिस्कशन का महवर होगा कल होने वाला पाकिस्तान नीदरलैंड मैच, और कुछ हमारे बात में भी थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि पहला मैच है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपने देखा ना नासिर हुसैन ने जो बात की, क्या बोला, उन्होंने बोला जी पाकिस्तान अच्छा दिन हो तो कुछ कर देते हैं, बुरा दिन हो तो नीदरलैंड से भी हार सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट भी हमारे साथ स्टिग्मा चल रहा है। लेकिन तनवीर, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक चीज तो हो गई जी, हमने एशिया कप की तरह 11 अनाउंस नहीं की। अब एशिया कप में हम 11 क्यों अनाउंस कर रहे थे? किसने की? मिकी आर्थर ने। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, इस पे केक काटना चाहिए। मिकी आर्थर यहाँ पे है पाकिस्तान टीम के साथ, इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल है आज के दिन होनी ही नहीं चाहिए। इससे बड़ी खुशी नहीं होनी चाहिए। हमने एशिया कप में 11 क्यों अनाउंस करते थे 24 घंटे पहले, वर्ल्ड कप में हम क्यों नहीं कर रहे? आप और मेरी वजह से तो खैर ये नहीं हुआ होगा, हम लोग इतने अच्छे अगर हो तो हमारी बहुत सारी बातें और मान ली जाती, बहुत सारे प्लेयर टीम में होते, बस मजाक कर रहा हूँ, बट वहां हम टीम अनाउंस क्यों कर रहे थे और यहाँ क्यों नहीं की? आप यहाँ मुझे सरप्राइज रख रहे हैं? नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर बातें बहुत हुई थी,
और दूसरी बात ये है कि ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि पिचेस बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी। आप पहले एक दिन पहले आप टीम अनाउंस करके ये नहीं दूसरों को बता सकते कि हमारी टीम है क्या, वो उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। सर यही कर लेते, सवाल है मेरा ये, आप यही कर लेते। वो उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की। चलिए स्क्वाड सामने लाते हैं जनाब स्क्रीन पर, कुछ ना कुछ। और पाकिस्तान की 11 क्या होगी, ये है $1 मिलियन सवाल। और आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें हमें पता ही हैं। ये आपके सामने जनाब हमारे शाहीन आ गए हैं। और नसीम शाह, वी आर रियली मिसिंग यू। अगर आप होते तो शायद इस वक्त हम थोड़े और तगड़े, हमारी आवाज़ और जो है जानदार होती, बट वी आर मिसिंग यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल उनका ऑपरेशन भी हुआ और इसी तरह जितने इंजर्ड फास्ट बॉलर हैं एहसानुल्लाह समेत के वो जल्दी से फिट हों। लेकिन तनवीर, आई थिंक इस 11 में हमें सिर्फ एक ही चीज़ सॉर्टेड आउट करनी है, सलमान अली आगा और सऊद शकील, और इसी तरह आपकी जो 3 स्पिनर हैं यानी कि उसामा मीर, आपके पास नवाज और शादाब, इनमें से कोई 2 ही खेल सकते हैं। हसन अली तो मेरे ख्याल में शायद हैदराबाद की जो विकेट है, आप मुझे बताएं तनवीर, क्या हमें 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, हर टीम यहाँ पे 3-3 स्पिनर्स, और हमारे पास तो ऑलराउंडर भी कोई नहीं है। आमिर जमाल होते तो शायद हम कवर कर लेते। देखिए स्पिन अटैक तो मुझे अभी बहुत वीक लग रहा है हमारा। मेरे बस में हो ना, मेरे बस में, मैं आज भी शादाब को टीम से ड्रॉप कर दूं, मेरे बस में हो, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती उस क्रिकेटर की वो क्या है। मुझे नवाज की भी समझ नहीं आती वो क्या है, क्योंकि कभी कभार हरभजन सिंह कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि वो विकेट लेने क्यों नहीं जाते हैं। कौन? हरभजन सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया उनके मुतालिक। उन्होंने कहा जी सईद अजमल, शाहिद आफरीदी की बात की कि ये लोग विकेट लेते थे, इंपैक्ट क्रिएट करते थे। ऐसे लगता है जैसे शादाब बस आए, गेंद की 50-60 रन देके विकेट ली। देखो हरभजन ने जो बात बोली है ना, उसकी वजह ये है, वो जो कह रहे हैं ना कि सईद अजमल या शाहिद अफरीदी जो विकेट्स लेने जाते थे, भाई विकेट्स लेने कोई नहीं जाता है। विकेट्स आपको मिलती है अगर आप में एबिलिटी हो। बिल्कुल, आप प्रेशर क्रिएट करो, आप में अगर एबिलिटी हो तो आपको विकेट्स मिलती है, इनमें एबिलिटी ही नहीं है। सही है। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया जैसी पिचेस पे, श्रीलंका जैसी पिचेस पे आप 90+ पे बॉल कर रहे हैं, तो आपका कहां से बॉल ब्रेक होगा? ठीक है, आपके फिंगर्स में जान ही नहीं है, कहां से बॉल ब्रेक होगा? शायद नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच एक अच्छा स्पेल हो जाए, आप अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर लें, क्या लगता है आपको? मैं मानता ही नहीं। मेरी तरफ एक अच्छा स्टार्ट तो मिल सकता है ना। हम ये बात नहीं कर रहे, हम चीजों की ये बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से शादाब बेशक 5 आउट करे, बेशक नवाज 5 आउट करे, मैं तो नेदरलैंड को किसी लिस्ट में लाता ही नहीं ना। ठीक है, अगर आप नेदरलैंड को लिस्ट में लाने लग गए तो फिर आपका आईसीसी में 2nd रैंकिंग का फायदा क्या? फिर आप में और नेदरलैंड में कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। सर जी फर्क है, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने देखा रीसेंट टाइम्स में, आपको याद होगा तनवीर, जब हम नेदरलैंड का टूर के एक मैच में बड़े क्लोज आ गए थे ये, और इसके अलावा माजी में अपसेट करते रहे हैं। इस नेदरलैंड की टीम को देखते हुए याद रखिएगा कि वेस्ट इंडीज और आयरलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़कर आए हैं, क्वालिफायर के अंदर जीत कर आए हैं, तो कोई टीम आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि कल आप और मैं ये बात कर रहा हूं मैं मानता ही नहीं इस चीज को, मैं नहीं मानता इस चीज को। लेकिन स्क्वाड को अगर आप देखिए स्क्वाड को छोड़ दें, मेरे सामने कोई भी वीक टीम होगी, मैं उसके और पाकिस्तान के कंपैरिजन अगर हो रहा होगा मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आप जीते, आप मारे, खुदा ना खास्ता कुछ उलट हो गया फिर क्या करेंगे आप? अगर उलट हो गया, अल्लाह ना करे तो फिर आप देखेंगे मेरे मुंह से लावे निकल रहे होंगे। चलें, ये जनाब जो टीम है इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन डी-लीड हैं, एडवर्ड्स इनके कप्तान बहुत अच्छे हैं। इसी तरह ये जो निडेम मैनरो हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली थी। इसी तरह एकरमैन इनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वैन वीक हैं। इसी तरह की बॉलिंग में इनके पास जुल्फिकार अहमद और इसी तरह जो क्लैन है। तो एक ऐसी टीम है जो अपने प्लान्स उनको पता है। अगेन नेदरलैंड को सर इसलिए डिस्कस करें एज अ ओपनर ना सही, एज अ टीम। चले पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, बट नेदरलैंड वेस्ट इंडीज को, जिम्बाब्वे को, आयरलैंड को क्वालिफाई राउंड से दूर रखकर आया और पाकिस्तान की टीम में बहुत फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि इस टीम में कुछ तो एबिलिटी है। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आपने जब अच्छा बनना है ना और आप अपने आप को अगर अच्छा समझते हैं, तो फिर इन टीमों के बारे में हम सिर्फ शो करके वो कर रहे हैं कि वो जी पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो इन पे बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने क्या देखना है पाकिस्तान को नेदरलैंड के खिलाफ, क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड के खिलाफ 350 रन करेगी, क्या पाकिस्तान की टीम 350 ज्यादा करेगी, क्या पाकिस्तान टीम इनको जल्दी आउट करेगी। मैंने ये चीज देखनी है। सही, मैं तो उस चीज पे तो आऊंगा ही नहीं। जज्बाती फैन हो मतलब बने हुए हैं आप, आज एनालिस्ट से ज्यादा जज्बाती फैन। नहीं, जज्बाती नहीं, नेदरलैंड को आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहता। नहीं वो बात ठीक है, मैं पाकिस्तान, मैं नेदरलैंड को देखें, आपकी वो बात ठीक है। हमारी टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट फंस जाती है, मैं उसके अगेंस्ट भी बात नहीं करना चाहता।
भाई आपकी क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपका खेलने का तरीका, आपकी रेपुटेशन भाई इन दोनों टीमों के पास लगती भी नहीं है। हम अपनी गलतियों से अफगानिस्तान के खिलाफ हम उनको ऊपर लेके आते हैं, उनके खिलाफ हम मुश्किल में आ जाते हैं। ठीक है, हमें आने नहीं चाहिए। ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जरूर ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो हैदराबाद में जो मैचेस देखे हैं, और हैदराबाद की बार बार बात करते हैं, मुझे वहाँ की बिरयानी याद आ रही है। इतना डिस्कशन आपने खाई थी कल बाबर आजम। मैं इंडिया में गया था तो मैंने मोहाली में हैदराबादी बिरयानी खाई। अच्छा, जाने से पहले कितना वेट था और वो खाने के बाद कितना हुआ फिर? कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। तो सेम फर्क था। क्या मतलब स्पाइसी या ऑयली बहुत होती है? इसके मुतालिक मैं आपको बहुत डीप एनालिसिस देता हूँ कि मुझे ब्रेक शामिल करना है, और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मैं रेसिपी भी थोड़ी सी आपको याद कराता हूँ कौन सी थी। उसके साथ बहुत लवाज बात भी मिलते हैं, डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का डे 1 और 283 रन का है हदफ। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड क्या, जैसे तनवीर ने कहा, बड़ी आसानी से हदफ चेज करता है, या इंग्लैंड जो वर्ल्ड चैंपियन है वो अपना कुछ रोब दबदबा दिखाते हैं। लेकिन हमारा फोकस जनाब पाकिस्तान का मुकाबला नेदरलैंड्स, कल हैदराबाद में ये मैच होगा, और इस मैच के हवाले से रिपोर्ट भी देखते हैं, बाबर आजम के ख्यालात भी इसमें शामिल हैं। नौ तनवीर, डेफिनेटली कल के मैच पे तो बात करेंगे। 2016 के बाद अब पहली मरतबा पाकिस्तान जो है वो इंडिया में इलेक्शन होगा। पाकिस्तान टीम को 2 अच्छे वार्म मैचेस ही मिले, क्योंकि देखें इंडिया को वार्म मैच नहीं मिला, बारिश हो गई। हमने 2 कंप्लीट वार्म मैच खेले और 2 बहुत अच्छी ऑपोजिशन टीमों के खिलाफ खेले। तो क्या हम प्रॉबेबली कह सकते हैं कि हमें अच्छे मैचेस भी मिले, हार जीत के कतई नज़र प्रैक्टिस मिली, एंड हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर द फर्स्ट मैच। आपकी क्या ओपिनियन है? कल हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारी सिलेक्शन कितनी क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए? जो करना है फिर आप करें, आप वेट ना करें कि 1-2 शिकस्तों के बाद आपने कोई तब्दीली करनी है। क्या ये माइंडसेट होना चाहिए, या हम वही कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे जी के चले देखते हैं क्या आज चाहता है शादाब की फॉर्म आ जाए, चले देखते हैं क्या पता सलमान रन कर दे साउथ को, बाद में ट्राई कर लेंगे, चले देखते हैं कि फ़खर जमान, हालांकि मैं उनके खिलाने के हक में, बायदे में अब्दुल्ला शफीक के हक में नहीं हूँ, लेकिन प्रोएक्टिव होना चाहिए, या थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें, बेसिक सही रखें? क्या क्या ख्याल है आपका? या मेरे ख्याल में आप टीम टू टीम चलें। इस टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हमारी? देखिए, इस टीम में तो आपके जो आप मेन प्लेयर हैं, जो आप प्लेइंग 11 खिलाना चाहते हैं, वही लेके चलें। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी साइड तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी और साइड के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में हैं, आप ये सोचते हैं कि जैसा मैंने बात की थी, न्यूजीलैंड के पास 3 लेफ्ट हैंडेड हैं, आप उस हिसाब से बॉलिंग खिलाते हैं, अपने स्पिनर्स खिलाते हैं, फिर जो उनकी बैटिंग होती है आप उस हिसाब से अपने फास्ट बॉलर्स लेके चलते हैं। ठीक है, बड़ी टीम के खिलाफ आपको बड़ा एक प्लानिंग के साथ जो है वो चलना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये 9 मैचेस हैं, ये 2 या 3 मैचेस, ये 9 मैचेस हैं। ठीक है, जब आप 9 मैचेस खेलते हैं तो फिर आपने शुरू में अगर आप 1-2 मैचेस हार भी जाते हैं तो फिर आपने वो नहीं करना कि एकदम से हम क्या बोलते हैं अब 2 मैच हार गए, प्रेशर आ गया, पूरी टीम चेंज कर दी, आधी टीम चेंज कर दी। अच्छा, पाकिस्तान के हिसाब से मैं ये बात कर दूं कि हमें इस वजह से भी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास बैकअप ही नहीं है इतना अच्छा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था, अगर हमारे पास बैकअप हो, अगर हमारे पास बैकअप हो तो हम जो है फिर हमें टीम सिलेक्शन करने में अगर किसी, अब जिस मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड के बाद 3 जिस तरह बताया, हमारे पास ऑफ स्पिनर ही नहीं है, आप किससे गेंद कराएंगे? सही, एक बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपके पास तो लेग स्पिनर है सारे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑप्शन है आपके पास, इफ्तिखार एक पार्ट टाइम ऑप्शन, इफ्तिखार है, लेकिन इफ्तिखार भी, ये मेरा अगला सवाल भी है। आप ठीक है, ये विकेटें जैसी हैं, पर इफ्तिखार को हमने इतना इस्तेमाल नहीं किया, क्यों नहीं किया? वार्म अप मैच, क्यों नहीं? ये मेरा सवाल, वार्म अप मैच में नहीं, ये मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वार्म अप मैच एशिया कप में भी नहीं, उसको रेगुलर करना चाहिए था आपको। और वो अच्छा बॉलर है, वो इतना बुरी बॉलिंग नहीं करता, मैंने कभी इसको हाफ ट्रैकर करते नहीं देखा, मैंने कभी इसको फुल टॉस करते नहीं देखा, लेकिन कम ऑन तनवीर, गिव मी द गुड थंबनेल एंड द हेडलाइन, योर 11 फॉर टुमारो। 11 खिलाड़ी आपके, ये सऊद शकील तो खेलना चाहिए, बाकी वही आपके पास फखर है यार, फखर और इमाम की मुझे बल्कि आप सोच लें, मुझे एक ब्रेक शामिल करना है क्योंकि न्यूज़ अभी बता देता हूं, ब्रेक का टाइम है, और जब वापस आते हैं तो फिर मैं आपसे 11 पूछूंगा जी हमने कल 11 कौन से खिलाए, तनवीर के 11 कौन से हैं, उसकी क्या वजह है, और फिर उसमें ये भी हम याद रखेंगे कि मैच कहाँ हो रहा है, हैदराबाद में, जहाँ हाई स्कोरिंग वेन्यू थोड़ा हमें दिखाई दिया इस वर्ल्ड कप के अंदर। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और जनाब 283 रन का हदफ है फॉर न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का जनाब कल बड़ा मैच हैदराबाद में, और जैसे मैं तनवीर से बात कर रहा था कि कल के मैच के 11, लेकिन एक दफ़ा फिर आपके लिए रिमाइंडर जनाब, 6 अक्टूबर को हम खेल रहे हैं नेदरलैंड से, उसके बाद 10 अक्टूबर को पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका, 14 अक्टूबर की डेट मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को ये डेट याद है, पाकिस्तान बामुकाबला भारत, और ये मैच होगा जनाब इसी वेन्यू पर जहाँ मैच हो रहा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, यानी कि अहमदाबाद में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश,
न्यूजीलैंड और फिर आखिर में पाकिस्तान खेलेगा डिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान का जनाब ये 9 का 9 मैचेस का शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू तनवीर, और तनवीर जल्दी जल्दी अपनी 11 जो है वो इस वक्त लिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 2 ही 3 कॉल लेनी है कि क्या सलमान अली आगा या सऊद शकील और फिर शादाब, नवाज, उसामा में से। मेरा मेन क्वेश्चन तनवीर से पहले कि आप 11 अपनी कंप्लीट कर लें, और ये स्क्वाड भी आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान के पास 3 स्पिन ऑप्शन हैं जिसमें आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। लेकिन तनवीर 11 तो मैं आपकी पूछ ही लूँगा, लेकिन आपके 11 में आप किसको रख रहे हैं? शादाब को, नवाज को, उसामा 2 ही खेल सकते हैं शायद? और जाहिर से पता 2 ही खेल सकते हो, उसके अलावा और किसको खिलाएंगे? आपके पास फास्ट बॉलर है कितने ये तो बताएं पहले। आपके पास शाहीन है, आपके पास हारिस हैं, आपके पास हसन अली। कमन तनवीर, स्क्वाड आपके सामने है, योर 11 फॉर नेदरलैंड। यार देखिए, फ़खर जमान, ठीक है, इमाम जी, बाबर जी, रिजवान जी, सऊद शकील, इफ्तिखार, और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर आ गए आपके पास। हारिस हो गए आपके पास, शाहीन हो गए आपके पास, हसन अली हो गए। ठीक है, ये 3 फास्ट बॉलर हो गए आपके पास। 2 स्पिनर तो अब छुपाए 2 स्पिनर नहीं, 2 स्पिनर देखें, शादाब तो खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसामा को आप खिलाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। अगर देखें 2 लेग शादाब की वजह से ना आपका प्रॉब्लम हो रही है। अगर शादाब नहीं है तो आप नवाज और उसामा के साथ जाओ। उसामा के साथ जाना जरूरी है आपको। लेकिन 2 लेग स्पिनर नहीं खिलाना चाहते आप? ये मतलब ये होता है कभी ऐसे? अच्छा मुझे एक चीज बताएं। नहीं, क्यों नहीं होता एक? तो फिर आप शादाब उसामा क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, अब आप समझ गए, अब आप समझदार हो गए। ऐसा होगा ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि शादाब ड्रॉप हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसको बिला वजह का वाइस कप्तान बनाया हुआ है। अगर शादाब वाइस कप्तान नहीं हो तो पहली फुर्सत में इस टीम से ड्रॉप होता है वो। शादाब की जगह पे नवाज आ जाता है, नवाज के साथ उसामा आ जाता है। अब मुझे एक चीज बताएं, लास्ट मैच में नवाज ने रन्स किए? बिल्कुल। तो फिर क्या फायदा उसके रन्स का? जब आप अगर अब सीधा बॉलिंग भी ठीक की थी उन्होंने। सर सीधा फिर यही होगा, आप उसामा को ड्रॉप कर दोगे, आप नवाज को खिलाओगे, शादाब को खिलाओगे। आपको क्या लग रहा है तनवीर, उसामा खेलेंगे या मेरे हिसाब से उसामा को जाना चाहिए? नहीं, आपको लगता क्या होगा? मेरे हिसाब से भाई, मुझे नहीं पता टीम क्या है, मेरे हिसाब से शादाब नहीं होना चाहिए, नवाज होना चाहिए और वो होना चाहिए उसामा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप सही कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन शायद उसामा की फॉर्म को देखते हैं 2 मैचों में 4 विकेट लिए। लेकिन पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने 30 सितंबर को टीम को ज्वाइन किया, पूरा वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान, बड़ी मेहरबानी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 11 तो नहीं उन्होंने बताई, लेकिन क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। तो मिकी आर्थर की हमने बात सुनी, उन्होंने 12 लेकर वैसे बात की कि इंडिया में क्या, लेकिन 11 अनाउंस नहीं की। 11 अनाउंस करना ना करना यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताऊं कि हम अपने लोगों को कहते हैं कि हम सिस्टम पे काम नहीं करते, ठीक है, हम सिस्टम से हटते हैं। हमने तो इसको भी सिस्टम, अपने सिस्टम में लेके आ गए हैं। अच्छा, वो कैसे? ये लोग तो सिस्टम के साथ चलते हैं, ये तो मेरिट करते हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है वहीं रहना है, उसके अलावा नहीं। तो इस भाई साहब ने भी इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, वहां रह रहा था, यहाँ आ नहीं रहा था। अब आपको समझ आई कि बाहर के लोगों को भी पता चल गया है कि यहाँ पे रहना किस तरीके से है। यहाँ से पैसे कमाने की सिर्फ मैरिन मूड के चक्कर ही नहीं है इस मुल्क में। दरख्वास्त है आपसे, मैं ये नहीं कहूंगा आवाम के पुरजोर मुतालबे पे आवाम ने मुतालबा तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रहता है। एक चीज देखिए, हमारे लिए भाई वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हमारे लिए वर्ल्ड कप शुरू है, सब है। हम दूसरों की तरह अपनी टीम को बैक करें, दूसरों की तरह नहीं है, हमारी टीम है ना, बैक तो करेंगे ना जब अच्छा खेलेंगे। जब नहीं बैक करेंगे तो ऐसी थोड़ी वो उनको बैक करते रहेंगे। भाई मेरी तरफ से तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 2-0 पॉइंट ले रहे हैं मेरी तरफ से ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पहले बता दूं, जब बुरा खेलेगा पाकिस्तान सीधी अगेंस्ट जाऊंगा, टूर्नामेंट से पहले तारीफें नहीं करूंगा। टूर्नामेंट से पहले थोड़ा सा हम पॉजिटिव रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि टीम बहुत अच्छा करे। टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, टूर्नामेंट पाकिस्तान का, कल पाकिस्तान पहला मैच खेल रहा है ना, हमारे लिए तो कल टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हो गया। सर जी आज जो मर्जी हो जाए, कल के मैच में जो हमारी हालत होगी ना, पाकिस्तान जीते या हारे, जो चीजें गलत होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन चलें तनवीर, इस टीम से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, शुरू होने से पहले, कि ये टीम सेमीफाइनल खेल सकती है? क्या इस टीम को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है? क्या इस टीम के अंदर तो दम है कि क्या पता ये ट्रॉफी जीत कर जो है वो पाकिस्तान आ रही हो और हम बोलें जी वाह क्या पावर जो है वो कप्तान, और तीसरे कप्तान बन गए, चौथे कप्तान बन गया ऐसी ट्रॉफी जीतने वाले? आपकी ऑनेस्ट मुझे फीलिंग्स चाहिए, आपको इस टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड कप में? मुश्किल सवाल कर, बाबर आजम की टीम अगर फाइनल जीत गई ना, 2-4 को तो पक्का हार्ट अटैक हो जाना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कंफर्म हो जाना है।
ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस बताएं ना, मुल्क छोड़ के वैसे ही भाग जाएंगे सारे। एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? देखिए पाकिस्तान टीम के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक दिन ऐसा होता, वीव रिचर्ड नहीं, हर बंदा ये बात करता है। वो जब उन्होंने बोला सभी वही बोलते हैं। एक टाइम ये टीम ऐसा खेलती है कि आप बोलेंगे यार इससे बड़ी तो कोई टीम ही नहीं है। सही है। एक टाइम ऐसा खेलती है आप बोलते हैं यार ये तो बांग्लादेश 99 वर्ल्ड कप, 2007 आयरलैंड, इन सब चीजों को देखने के बाद मैं, आपको पता है मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, इस टीम को कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। किस चीज की जरूरत ना कोचिंग स्टाफ की जरूरत है, ये नेचुरल टैलेंट पे खेलते हैं। हमारी टीम टोटल नेचुरल टैलेंट पे चलती है। उन टीम के अंदर 2-4 लड़के टैलेंटेड आ जाते हैं, बॉलर आ गया, बैट्समैन आ गए, जिसकी वजह से हमारी टीम उड़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस बताएं मुझे, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप ही कंफ्यूज है लगता है, कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। नहीं मतलब आपको क्या लग रहा है सेमीफाइनल श्योर शॉट खेल सकते हैं, बड़ी मुश्किल होने वाली है, फीलिंग्स क्या है अंदर से, ऑनेस्ट फीलिंग्स एज अ पाकिस्तानी? मेरी सेमीफाइनल की जो टीमें हैं ना, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी चौथी टीम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये न्यूजीलैंड में से कोई ये चलाकी कर रहे हैं, कोई 4 टीमें नहीं बता रहे, जो कि वाकई 6 टीमें तगड़ी हैं। नहीं लेकिन तभी बाबर आजम, हम ये नहीं देखिए, ये हमें नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, पाकिस्तान लाजमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लाजमी। गुड टू हियर फ्रॉम यू दिस। लेकिन अब चलें, बाबर आजम द बैट्समैन वी नो, वर्ल्ड क्लास, उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, बट बाबर आजम द लीडर को क्या करना है इस वर्ल्ड कप में कि वो जो एक है ना, जैसे यूनुस खान जीते थे, जैसे सरफराज जीते थे, 92 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, वो वाली चीज़ अगर उन्हें अचीव करनी है, बाबर को एज अ लीडर, एज अ कैप्टन इस वर्ल्ड कप में पहले मैच से ही क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी, क्या फैसला साजी करनी पड़ेगी? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो मुझे कोई डाउट नहीं है, वो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, तो वो तो खुद ब खुद हो जाएगा। जी देखें, एक तो फैसले सख्त करने पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप लीडर होते हैं और आपको पता है मैंने टीम लेके अंदर जानी है, उसमें फिर आपने कोई ख्याल नहीं करना किसी का। ठीक है, जब टीम बनेगी आपने ये नहीं देखना जो लोग कह रहे हैं ना कि दोस्ती यारी चल रही है, अगर ये चीज़ें हैं तो आपको इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। अगर आपने एज अ कैप्टन एक वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है, या आपने रेपुटेशन बनानी है, ठीक है, क्योंकि आप इससे पहले सेमीफाइनल खेल चुके हैं, फाइनल भी खेल चुके हैं। जी हाँ। इसका मतलब यह है कि आपकी टीम में एबिलिटी है कि आप फाइनल जीत सकते हैं। सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। उसके बाद मैं ये सिर्फ बताऊं लोगों को कि जब आपकी टीम हारती है ना, तो सिर्फ कैप्टन की वजह से आपकी टीम नहीं हारती। ठीक है, जब टीम जीतती है तो फिर आप पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं। ठीक है, और जब आप हारते हैं तो आप सिर्फ कप्तान के ऊपर होते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये चीज अगर आप करेंगे आपका सिर्फ कप्तान के ऊपर प्रेशर जाएगा, और इस पूरे वर्ल्ड कप में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ये एजेंडा हमें देखने को मिलेगा। सही है कि कप्तान के ऊपर प्रेशर डालो, किसी न किसी तरीके से डालो, ये मैचेस हारे और वर्ल्ड कप में कप्तानी से बाहर हो जाए, ये चीजें होंगी। और इस चीज को दुनिया में कहीं और ऐसा होता नहीं, कि दुनिया में कहीं और नहीं होता। क्यों? हमारे यहाँ क्या मसला है यार? उसका मसला है ना एजेंडा है। ये मैंने आपसे क्या बोला, हमारे सिस्टम ने मिकी ऑर्थर का माइंड चेंज कर दिया कि दो जगह जॉब करो, दो जगह जॉब करो। मिकी ऑर्थर पाकिस्तान के अलावा मैं चैलेंज करता हूं किसी और जगह दूसरी जॉब कर सकता है? अगर इंग्लैंड के अंदर वो काम कर रहा है, कोई दूसरा करेगा? पहली तो बात, दूसरा कोई ऑफर करेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई आप वहां काम कर रहे हैं, आपको हम यहाँ क्या रखें, या यहाँ जो यहाँ छोड़ दो। तो यहाँ से बाहर के भी लोग बहुत कुछ चालाकियां, बहुत कुछ सीख के चले गए। और वो क्यों आते हैं यहाँ पे? चाहे हमारे क्रिकेटर भी हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं, उनको पता है यहाँ आराम से हमारा काम चल जाना है। रहते बाहर है, आते यहाँ पे हैं, नोट बना के चले जाते हैं। ये बात है। तो बाबर आजम को अपने आप को फैसलों में बड़ा एक तगड़ा जो है वो लीडरशिप करनी पड़ेगी। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आखिरी बार में तनवीर से पूछूंगा कि यहाँ तो चले न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, हमें क्या करना है? दूसरा फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तनवीर ने बहुत अच्छा मेंशन किया कि हमने आखिरी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बट हमने सब कुछ जो अचीव किया वो T20 में किया। वनडे के अंदर हमारी वो अचीवमेंट नहीं है। 2019 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं आ सके थे, 2015 के अंदर हम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे, 2011 बहुत अच्छा था जब हम सेमीफाइनल जीतते जीतते भी हार गए थे। बट क्या वनडे वर्ल्ड कप में एक हमारा ग्रैंड कमबैक हो सकता है इंडिया की सरजमीन पर इन कंडीशंस के अंदर? शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद बात करते हैं। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। इंग्लैंड जनाब ऑल आउट 282 और बेन स्टोक्स नहीं खेले, लेकिन वहाँ केन विलियमसन भी नहीं है। क्विकली नाउ तनवीर, केन विलियमसन के बगैर न्यूजीलैंड ये 283 रन चेज करेगा। वो स्क्रीन पे हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज 11 में अनफॉर्चुनेटली नहीं। टॉम लेथम लीडिंग द साइड। केन विलियमसन का ना होना एक बड़ा फैक्टर तो है ना न्यूजीलैंड के लिए?
देखिए केन विलियमसन का ना होना फर्क तो है, बट उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जितना ज्यादा फर्क बेन स्टोक की वजह से है ना, वो केन विलियमसन की वजह से नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर केन विलियमसन जैसा जो प्लेयर है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बेशक पिच जैसी डेविड मलान की तरह के प्लेयर थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखें मलान से बहुत ऊपर है। जनाब एक विकेट गिर चुकी है, 15 पे एक आउट, और इंग्लैंड ने अर्ली विकेट ली है जी। तो दूसरी बात ये कि देखिए फ़र्क तो होता है, विलियमसन जैसा प्लेयर ठीक, अगर शुरू में न्यूजीलैंड के जिस तरह आउट होते हैं तो वो प्लेयर ऐसा है मैच के लेके चलना, लेकिन जिस किस्म के पिचेस हैं उस हिसाब से बेन स्टोक का ना होना ये इंग्लैंड के लिए वो है। क्योंकि बेन स्टोक जिस तरह मतलब बहुत ज़्यादा खुली क्रिकेट खेलते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जो खेलते हैं, उसके बाद उसका जो लेवल है ना कॉन्फिडेंस का, वो बहुत हाई हो चुका है। सही, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की टीम जिस तरह बदल चुके हैं, वो खुद जिस तरह खेलते हैं, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ, रविंद्रा ने जो हमारे खिलाफ भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, आउट ऑफ सिलेबस, आज फिर वो नंबर 3 पर आ गए। क्या कमाल का उन्होंने कभी क्रिस वोक्स को जो है वो शॉट खेला है। तो ये कुछ वर्ल्ड कप जीतने में न्यूजीलैंड ऐसी चीजें करता है। मुझे दीपक पटेल याद आ रहे 92 वर्ल्ड कप में, द ग्रेट बार्टन क्रो, क्या क्रिकेटर थे और क्या वो वर्ल्ड कप था। तो एक नई चीज़ थी, मार्क ग्रेट बैच उस जमाने में, एक बिल्कुल डैशिंग ओपनर, फिर वो दीपक पटेल नाम था उनका, ऑफ स्पिनर। न्यूजीलैंड ये चीज़ें करता है, पर हम थोड़ा सा कन्वेंशनल हो जाते हैं, हम नई चीज़ें नहीं करते। न्यूजीलैंड नहीं करता, हर टीम करने की कोशिश करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शो में क्या बात की कि मोइन अली को ओपन करवा दो। हाँ, कर सकते हैं। देखिए जिस टीम, अब क्रिकेट बहुत बदल गई है, छठे 7वें 8वें 9वें नंबर के अंदर अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो तेज खेलता है, जो छक्के मारता है, आप उसको सर्किल में यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको सर्किल में यूज करते हैं और आपको वो फायदा दे जाता है, तो फिर आप उन्हें उसको परमानेंट मेंबर बना लेना। मेरे पास 3 मिनट है, 3 सवाल है, क्विकली। टॉस पे हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और हैदराबाद के विकेट पे जहां हमने रन बनते हुए देखे, टॉस जीत के फील्डिंग, क्योंकि 345 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, हम भी बड़े क्लोज आ गए, फिर एक 350 बड़े मजे से चेज हो गए 42 में। तो क्लियरली इस वेन्यू से तो मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, हाई स्कोरिंग वेन्यू लगता है वो। टॉस जीत के फील्डिंग कितने हमें रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, और अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो फिर हमें क्या रन्स बनाने पड़ेंगे तनवीर, इस हैदराबाद के विकेट को देखते हुए? 250 से ज़्यादा नहीं करने देने चाहिए। और अगर हमारी बैटिंग आती है सर, हमें कम से कम 350 रन, 350। ठीक है। अब एक सवाल, अब जो आपने ब्रेक से पहले बात की थी, हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही 3 बैक टू बैक बड़े टूर्नामेंट में। 2018 आई थिंक वो जो वर्ल्ड T20 था, तो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, और हमें पता है वो किस तरह हारे, हमें जीता में मैच हार गए। इसी तरह फाइनल हमारे इंग्लैंड से जो वर्ल्ड चैंपियन है, फिर हमने इंडिया को हराया, जिसमें उसमें भी हम जो है वो बेहतर खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। ठीक है, हमने 2 चीज़ें बड़ी अच्छी की उस दौरान। हमने नवाज को एक मैच में ऊपर भेजा, पिंच हिटर, एक मैच मुझे याद है बिल्कुल हुआ। और अगर आप देखें तो हम ये हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, शादाब, नवाज, अगर ये खिला रहे हैं तो फिर कुछ हम एक्स्ट्रा भी सोच लें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोच लें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की इस बैटिंग में, तनवीर थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर फ़खर तमान नहीं चलते तनवीर, ऐसे लगता है जैसे ये 1 डायमेंशन बैटिंग है, सारे प्लेयर टाइम लेके खेलते हैं। कोई मुझे ना वो नज़र नहीं आ रहा जॉनी बेस्टो, मुझे कोई इसमें जो है ना वो शुभमन गिल की अप्रोच नज़र नहीं आ रही, मुझे डेविड वार्नर नज़र नहीं आ रहे, माइनस फ़खर तमान। आप भी ये फील कर रहे हैं थोड़ा सा हमें कुछ नया करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में? देखिए मैं काफ़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि रिजवान से ओपन करवाएं। हम कितनी टाइम से बात कर रहे हैं और अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि जो ओपनर्स हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। सही है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जिनके पीछे लोग हैं ना, जिन क्रिकेटर्स के पीछे, वो कभी भी नीचे से लड़का ऊपर नहीं आता। अच्छा, इंतजाम उलग पहुंचे हैं वहाँ पे, कप्तान के साथ मीटिंग की, क्या जरूरी था ये? क्या जरूरत? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मुझे क्या पता क्यों जाना इससे। सिलेक्टर का काम सिलेक्शन हो गया, खत्म हो गया था यार। आप समझते नहीं हैं इन लोगों को, समझते सब हैं, लेकिन आप मेरे से निकलवाना चाह रहे हैं। बात यह है कि ये आते ही जॉबों पे इसीलिए हैं, इनको पैसा मिलता है, इनका घूमना फिरना होता है, बिला वजह घूमना फिरना होता है, कोई तुक नहीं होता घूमना। अब मुझे बताएं क्या काम है लेजेंड इंजमाम का, क्या काम है वहाँ पे? कोई काम है इस बंदे का वहाँ पे? सिलेक्टर है भाई, बैठो यहाँ पे, वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? सही, घूमना फिरना है, वाह ऐसी हीरो बनना है। 20 सेकंड मेरे पास है, कल के मैच की प्रेडिक्शन बड़ा सब कुछ करूंगा। मैं हर रोज लेनी है, मैं इसलिए ले रहा हूँ बस रिकॉर्ड के लिए। कल के मैच की प्रेडिक्शन, आज के मैच की तो आपने बता दी न्यूजीलैंड की। मैं प्रेडिक्शन दे ही नहीं रहा। नहीं वैसे चलें, एक मैच है ना जी, पाकिस्तान ने जीतना है इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। कल पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह।
और हमें 2 पॉइंट लेने हैं। और आज का मैच मुझे लग रहा है जितना तनवीर ने कहा था न्यूजीलैंड आसानी से जीतेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा मैच फंस सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड फेवरेट जरूर है 283 रन के हदफ के बाद। मुझे तनवीर को आज इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल अच्छे मूड से आएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत होगी। 1:30 बजे मैच शुरू हो चुका होगा, पाकिस्तान कल जीतेगा। कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।